everyone, welcome back to my YouTube channel. Students, now we are going to do next question of budgetary control. So I'm doing maximum questions of flexible budget so that you can easily understand how to prepare the flexible budget. आपकी बुक्स में नंबरिंग चेंज हो सकती है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में डाला है कि भी वो आप अपनी बुक से वो शेयर करेंगे मुझे मेल। तो बच्चे, ये आपकी नंबरिंग ज़रूर चेंज हो सकती है, लेकिन जो मैंने रियलाइज़ किया है कि भी कल्याणी की बुक्स हैं अगर, तो फिर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यही हैं। कोई क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यही हैं, इवन फिगर्स भी यही रहेंगी। बाकी अगर किसी क्वेश्चन की फिगर्स चेंज भी होती हैं तो ये वीडियोस देख के आपको प्रॉपरली बनाना आ जाएगा कि फ्लेक्सिबल बजट बनाते कैसे हैं। तो आप इनको फॉलो करके उनका अपनी बुक के क्वेश्चंस का फ्लेक्सिबल बजट बहुत आराम से क्रिएट कर सकते हो। तो वैसे भी मैंने क्वेश्चन की भी प्रॉपर विजिबिलिटी दी हुई है इन वीडियोज़ में, तो आप इन क्वेश्चंस को ही बड़े अच्छे से सॉल्व कीजिए। जो भी आएगा एग्ज़ाम्स में बस इन्हीं में से ही होएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होएगा। सो अ फैक्ट्री इज़ करंटली रनिंग एट 50% कैपेसिटी, प्रोड्यूसेस 5000 यूनिट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹90 पर यूनिट। तो 5000 यूनिट बनाते हैं, एक यूनिट पड़ता है 90 रुपीज़ का, जिसमें मटेरियल है 50 रुपीज़ का। देखो, मटेरियल भी वेरिएबल कॉस्ट होती है, लेबर वेरिएबल होती है, और फैक्ट्री ओवरहेड के उसने बताया कि 15 में से 6 फिक्स्ड है, तो दैट इज़ 9 पर यूनिट क्या है, वेरिएबल। एडमिनिस्ट्रेशन में से 10 में से 5 फिक्स्ड है, तो बाकी 5 क्या है, वेरिएबल। अब देखो ये सम अप बना 50 + 15 65, जिसमें 15 ऐड किए 80, 10 ऐड किए 90, तो कॉस्ट पर यूनिट कितनी बनती है, 90। The current selling price is 100 per unit. At 60%, working material cost per unit increases by 2%. तो अगर हम 60% पे काम करते हैं तो जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है वो 2% से बढ़ती है, और सेलिंग प्राइस कम हो जाता है 2% से। और अगर हम 80% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ती है 5% से, और सेलिंग प्राइस फॉल होता है 2.5% से। उसके बाद हमने फ्लेक्सिबल बजट क्रिएट करना है फैक्ट्री का 60% कैपेसिटी पे एंड 80% कैपेसिटी पे, एंड ऑफर योर कमेंट्स। लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब देखो 60% और 80% पे हमने कैलकुलेट करना है। आपको क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था, ऊपर स्टार्टिंग में ही गिवन था कि 50% कैपेसिटी पे यूनिट्स हैं 5000। तो यहीं से अब आप कैलकुलेट कर लो 60% कैपेसिटी पे कितने होंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 50 × 60, 6000 यूनिट्स बनेंगे 60% कैपेसिटी पे, और 8000 बनेंगे 80% कैपेसिटी पे। बाकी दोनों पे ही हमने पर यूनिट और टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाना है। तो सबसे पहले आपको गिवन है सेल्स। सेल्स कितनी गिवन है, चेक करो। सेलिंग प्राइस देखो क्वेश्चन में बताया था कि अगर 60% पे वो काम करते हैं तो सेलिंग प्राइस 2% से रिड्यूस हो जाएगा। अभी नॉर्मल सेलिंग प्राइस बताया हुआ है 100, जो अभी 50% कैपेसिटी पे था, लेकिन अगर 60% पे करते हैं तो सेलिंग प्राइस 2% से कम हो गया, तो सेलिंग प्राइस रह गया 98, और 80% पे सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा 5% से, सॉरी 2.5% से, 2.5% से, 100 का 2.5% मीन्स आ गया 2.5, तो दैट मीन्स 100 में से 2.5 गए, तो सेल्स आ जाएंगी पर यूनिट कितनी, 97.5। तो अब दोनों को अपने अपने यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपकी बन जाएंगी सेल्स। अब हमने लिखनी है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले देखो मटेरियल गिवन है, मटेरियल आपको वैसे गिवन था 50, लेकिन बताया हुआ था कि 60% पे मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी 2% से, और 80% पे बढ़ जाएगी 5% से। तो 50 का 2% हुआ 1, तो मटेरियल कॉस्ट होगी 51, और 50 का 5% होता है 2.5, तो मटेरियल कॉस्ट कितने होगी अब 52.5।
अब लेबर आपको 15 गिवन है पर यूनिट, कोई चेंज नहीं बोला। फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल पोर्शन अभी हम अकेला ले रहे हैं, सिर्फ वेरिएबल वाला। तो 15 में से अगर 6 फिक्स्ड है तो 9 पर यूनिट क्या है, वेरिएबल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए आपका 10 में से 5 फिक्स्ड है तो 5 क्या है, वेरिएबल। तो टोटल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट अगर मैं करूँ 51 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 5, वेरिएबल कॉस्ट हो गई 80। और इधर 52.5 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 9 5 हो गई 81.5। सेल्स में से जो हमें सेलिंग प्राइस पर यूनिट गिवन था उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी कंट्रीब्यूशन, जो आपने सीवीपी में भी सीखा हुआ है। अब आपकी आ गई फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपको एक तो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड दी हुई थी कि भी जो 6 रुपीज़ हैं वो पर यूनिट क्या है, फिक्स्ड। लेकिन मैंने आपको आगे भी बताया है जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो टोटल में फिक्स्ड रहती है, पर यूनिट चेंज हो जाती है। अगर वो जो है आपने देखना है कि गिवन डाटा के पीछे थी। जैसे अगर 6 रुपये आपको फिक्स्ड गिवन थे, अगर आपको 6 रुपये फिक्स्ड गिवन थे तब आपको यूनिट्स गिवन थे 5000, तो दैट मीन्स आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी बनी, 30,000। तो अब भी ये आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी होएगी, टोटल 30 ही रहेगा, टोटल सेम रहता है, पर यूनिट चेंज हो जाता है। जैसे इस 30 को डिवाइड कर दो 6000 यूनिट के हिसाब से 5 आ गया, और इस 30,000 को 8000 से कर दो तो 3.75 आ गया। नेक्स्ट आ गई एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें से भी 5 रुपये पर यूनिट फिक्स्ड थे, वो 5 थे 5000 यूनिट के पीछे, तो टोटल हो गया 25,000। ठीक है जी, ये जो बनेंगे 5000 यूनिट के पीछे 5 रुपये फिक्स्ड बोले हुए थे, तो 25 और पर यूनिट अपने अपने डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ 6000 यूनिट के साथ, क्योंकि ये 6000 के पीछे डाटा है और ये 8000 यूनिट के पीछे डाटा है, तो अब ये आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बन गई 55 और इधर बन गई 55। और इसको कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर जो प्रॉफिट आएगा उनको अपने अपने यूनिट्स के साथ डिवाइड कर दीजिए तो पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरह से ये फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने आपसे कमेंट्स भी पूछे हैं, तो कमेंट्स में आप क्या बोलोगे कि जो प्रॉफिट था 6000 यूनिट पे, मतलब 60% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे 53,000 है, और 80% लेवल कैपेसिटी पे 73,000 है, मतलब 20,000 के प्रॉफिट बढ़ जाते हैं अगर कंपनी अपना कैपेसिटी लेवल बढ़ा देती है। क्यों ऐसे क्यों होता है, क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहनी है लेकिन पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। अगर आप 60% लेवल पे काम करते हो तो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट आपको 9.7 पड़नी। देखो वेरिएबल का तो रोल ही नहीं है ना, वेरिएबल तो पर यूनिट सेम ही चलती जाती है। तो यहाँ पे देखो फिक्स्ड आपकी पहले 9.17 पड़ती थी, और लेकिन जब आप 80% पे काम करना शुरू किया तो फिक्स्ड कॉस्ट आपकी पर यूनिट होगी 6.88। तो इसी कारण आपके प्रॉफिट्स भी बढ़ने शुरू हो गए, 53 से कितने हो गए, 73। तो ये आपने कमेंट्स में देना है कि भी जब कंपनी अपना लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देगी, कैपेसिटी बढ़ा देगी, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। वो क्यों होंगे, क्योंकि उनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है 9.17 से 6.88 तक कम हो जाएगी। Now next question is the budgeted cost of a factory specializing in the production of a single product। तो कंपनी स्पेशलाइज्ड है, एक ही प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करती है जिस पे उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी है 6400 यूनिट्स पर एनम, और ये सारा कुछ करने में, इतने यूनिट्स बनाने में उन्हें खर्चा पड़ जाता है 1,76,048। तो वो खर्चा कैसे पड़ता है, बीच में से 20,688 पड़ती है फिक्स्ड कॉस्ट और बाकी की सारी क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरह से इनकी ये टोटल कॉस्ट पड़ती है। हैविंग रिगार्ड टू पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन सेल टर्नओवर बाय मार्केट ट्रेंड्स, द कंपनी डिसाइडेड टू हैव अ फ्लेक्सिबल बजट विद द प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 3200 एंड 4800 यूनिट्स। तो कंपनी का अब टारगेट क्या है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। टारगेट है उसका एक 3200 यूनिट्स प्रोड्यूस करना और दूसरा क्या है 4800 यूनिट्स। द एक्चुअल क्वांटिटी प्रपोज टू बी प्रोड्यूस्ड बीइंग लेफ्ट टू अ लेटर डेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अ बजट पीरियड। अब
फ्लेक्सिबल बजट आपने बनाना है प्रोडक्शन लेवल पे 50% एंड 75% कैपेसिटी पे। एज्यूम करना है कि सेलिंग प्राइस है ₹40 एज एट प्रेजेंट, और देखना है कि भी अगर हम इस सेलिंग प्राइस को मेंटेन करके रखते हैं, इतना ही रखते हैं, तो नेट प्रॉफिट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कंटिन्यू एट 3600, वो उतने रहेंगे। अब सबसे पहले देखो कि आपको गिवन क्या है कि ऑप्टिमम कैपेसिटी है 6400 यूनिट। ऑप्टिमम मीन्स कंपनी अपनी पूरी 100% कैपेसिटी यूज़ कर रही है। तो जब वो 100% कैपेसिटी यूज़ करते हैं तो यूनिट्स तैयार होते हैं 6400। आपको उन्होंने बोला है कि कंपनी का टारगेट है एक तो 3200 यूनिट्स बनाना और दूसरा क्या है 4800 बनाना। देखो अगर 100% पे 6400 है, मतलब आप ऐसे भी देख सकते हो कि 6400 पे कैपेसिटी लेवल है 100, तो 3200 यूनिट्स पे क्या कैपेसिटी लेवल होएगा। अगर आप इसे करोगे तो ये आपका देखो हाफ हो गया, मतलब 50% कैपेसिटी पे कंपनी काम करेगी। और अगर हम इसे 4800 पे देखें तो आप ऐसे देख सकते हो कि 100% कैपेसिटी पे यूनिट्स थे 64, तो 4800 पे उसका कैपेसिटी लेवल क्या होएगा। इसे आप कट करके जब देखोगे इट कम्स आउट टू बी 75%। तो मतलब 4800 यूनिट्स कब प्रोड्यूस होंगे, जब कंपनी 75% कैपेसिटी पे काम करे। यही आपको देखो क्वेश्चन में गिवन है कि आपने फ्लेक्सिबल बजट बनाना है एट द प्रोडक्शन लेवल ऑफ 50% एंड 75%, मतलब 3200 यूनिट्स पे एंड 4800 यूनिट्स पे। 100% पे आपको ऑलरेडी गिवन है। तो अब सबसे पहले देखिए फ्लेक्सिबल बजट हम बनाएंगे। ये 100% जो गिवन डाटा है 75 पे प्रिपेयर करना है एंड 50% पे। तो सबसे पहले देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो तीनों पे सेम रहनी है। अब आगे वेरिएबल कॉस्ट की टर्न। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास देखो क्या क्या है। एक थी आपके पास डायरेक्ट मटेरियल। अब क्वेश्चन में आप चेक कीजिए, अब देखो क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट मटेरियल गिवन है 49,280 100% कैपेसिटी के पीछे, जब कंपनी यूनिट्स बनाती है 6400, तो 75% पे कितना होएगा। देखो आप क्या करो, जैसे 49,280 गिवन है, ये 6400 यूनिट्स के पीछे है, तो पर यूनिट आपकी आ गई 7.7, यहाँ लिख दो। और अपने अपने यूनिट्स के साथ, जैसे यहाँ 4800 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लो डायरेक्ट मटेरियल, और यहाँ 3200 यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये चीज़ फाइंड आउट कर लो कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी बनती है। पहले करेंगे 4800 के साथ, तो ये आ जाएगा 36960। फिर आप 7.7 को करोगे 3200 यूनिट के साथ, तो ये बनेगा 24,640। इसी तरह अब लेबर देखो आपको गिवन है 1,02,400, ये गिवन है 6400 यूनिट के पीछे, तो पर यूनिट बन गई 16। फिर इसको पहले 4800 के साथ कर लो और फिर इसको 3200 यूनिट के साथ कर लो। उसके बाद आपको गिवन है पावर आपको गिवन है 1440, ये गिवन है 6400 यूनिट के पीछे 0.225, तो फिर इसको पहले 48 के साथ कर लो आप और फिर आपको इसके साथ ऐसे, मतलब वेरिएबल की पहले आप पर यूनिट सबकी कैलकुलेट करके फिर आप अपने अपने यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो। फिर ये आ जाएगी टोटल कॉस्ट। सारी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब आप ऐड करोगे तो ये बन जाएगी आपकी टोटल कॉस्ट। और इसमें अब हमने फिक्स्ड और वेरिएबल का टोटल किया। अब आपको क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कि नेट प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सेलिंग प्राइस 40 ही रहता है। तो उसके लिए अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट तीनों लेवल पे। सेलिंग प्राइस 40 पर यूनिट लेके, जैसे यहाँ पे हैं 6400 यूनिट्स, यहाँ पे हैं 4800 यूनिट्स और यहाँ पे हैं 3200 यूनिट। तो आप सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 6400 को 40 से किया, सेल्स बन गई 2,56,000। उसके बाद जैसे एक और मैं करके दिखा देती हूँ, 32 को 40 के साथ करोगे, यहाँ सेल आएंगी 1,28,000। और इसी वे से आप 4800 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करके सेल्स फाइंड आउट कर लोगे। फिर टोटल कॉस्ट आप ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हो,
टोटल कॉस्ट माइनस करोगे सेल्स में से तो ये आ जाएगा जीपी। अब इस क्वेश्चन में आपको एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस गिवन थे जो 3600 थे हर जगह, वो माइनस किए तो ये आपके पास आ जाएंगे एनपी। ये लेस करने हैं आपने, तो ये आपके पास आ जाएंगे एनपी। तो अगर एनपी पे इफ़ेक्ट देखें तो क्या पड़ेगा, आपने ये फिगर्स शो कर देनी है कि कैसे कैसे लिख भी सकते हो कि 100% पे इतने परसेंट प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट होता है, 75% पे इतना प्रॉफिट होता है और 50% पे इतना प्रॉफिट होता है। इन दिस वे वी विल डू दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटेक्स लिमिटेड है, उन्होंने एक्सपेंस बजट बनाना है 20,000 यूनिट का। तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, जैसे मटेरियल है 50 पर यूनिट, लेबर 20 पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड 15 पर यूनिट, डायरेक्ट एक्सपेंस 6 पर यूनिट, सेलिंग एक्सपेंस 15 पर यूनिट है जिसमें से 20% फिक्स्ड है तो बाकी 80% क्या हुए वेरिएबल। फैक्ट्री एक्सपेंस 7 पर यूनिट है, 100% ही फिक्स्ड हैं। एडमिनिस्ट्रेशन 4 पर यूनिट है, 100% फिक्स्ड है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 12 हैं जिसमें से 85% वेरिएबल है तो 15% क्या होंगे फिक्स्ड। ये आपको डाटा गिवन है 20,000 यूनिट के पीछे और आपने कैलकुलेट करना है अब एक्सपेंस बजट फॉर 15,000 यूनिट्स एंड 18,000 यूनिट्स। सो लेट्स सी द सोल्यूशन। अब सबसे पहले देखो 20,000 पे आपको गिवन है, 15,000 पे बनाना है, 18,000 पे बनाना है। तो सबसे पहले हमने सारी वेरिएबल कॉस्ट ले ली, जैसे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल होती है, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल है, डायरेक्ट एक्सपेंस वेरिएबल है। तो जो आपको पर यूनिट गिवन था, जैसे मटेरियल है 50 तो 20,000 से 50 मल्टीप्लाई हुए 10 लाख, 15,000 को 50 से किया 7 लाख 50,000, 18,000 को 50 से किया 9 लाख। उसी तरह लेबर है 20, तो अब सारे यूनिट्स को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डायरेक्ट लेबर आ जाएगी। वेरिएबल ओवरहेड है 15, तो 15 को 20 से किया 3 लाख, 15 को 15 से 1000 से किया तो 2,25,000। इस तरह से आप ये वेरिएबल ओवरहेड्स डाल दोगे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हैं 6, तो 20,000 को 6 से किया 1,20,000, 15,000 को 6 से किया 90,000। इस तरह से आप ये सारी वेरिएबल कॉस्ट डाल दोगे। अब देखो जैसे सेलिंग एक्सपेंस है वो अब सेमी वेरिएबल गिवन है, मतलब उनका कुछ पोर्शन फिक्स्ड है और कुछ पोर्शन वेरिएबल है। तो अब सबसे पहले देखो वेरिएबल कैसे कैलकुलेट करोगे। आपको कितने गिवन है, 15 गिवन है, 15 में से 20% फिक्स्ड है तो 80% वेरिएबल है, मतलब 12 रुपये वेरिएबल हैं, 12 रुपये पर यूनिट हैं। तो पहले मेरे यूनिट्स थे 20,000 में, 12 को 20,000 से मल्टीप्लाई करूँगी तो सेलिंग एक्सपेंस हो जाएंगे 2,40,000। फिर मैं 12 को 15,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएंगे 1,80,000। फिर मैं 12 को मल्टीप्लाई करूँगी 18,000 यूनिट के साथ तो ये बन जाएंगे 2,16,000। अब 20% 15 का फिक्स्ड था, मतलब 3 पर यूनिट। फिक्स्ड के केस में हमने टोटल सेम रखना है, आपने देखना है कि जो पर यूनिट गिवन है वो कितने यूनिट्स के पीछे गिवन है, वो 20,000 के पीछे गिवन है 60,000, तो ये यहाँ भी 60 रहेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब इनकी पर यूनिट हर एक केस में चेंज होएगी। सेम ये मैं ऑलरेडी आपको 2-3 क्वेश्चन में ये पॉइंट करवा चुकी हूँ। उनकी क्लैरिटी के लिए आप इनके साथ ये जो अभी करंट वीडियो चल रही है या जो इसके पीछे वाली, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, उसमें आप इसे देखिए तो आपको प्रॉपर इसका क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस 100% फिक्स्ड है, मतलब आपको पर यूनिट गिवन है 7 और जो फिक्स्ड होते हैं वो हमने टोटल सेम रखना है, देखना है वो कितने यूनिट्स के पीछे गिवन है 20,000, तो 140 हर केस में। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन 100% फिक्स्ड है, आपको गिवन है 4 पर यूनिट, कितने यूनिट्स के पीछे 20,000 के पीछे, तो टोटल सेम रखना है 80, 80 एंड 80 इन ईच केस। उसके बाद अब आपको गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस जो कि 85% वेरिएबल हैं तो 15% फिक्स्ड हैं। आपको गिवन है 12 में से 85% वेरिएबल है, मीन्स 10.2 वेरिएबल है, तो वेरिएबल को पर यूनिट सेम रखना है चाहे टोटल चेंज हो जाए।
तो पहले 20,000 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये वेरिएबल आ गए। फिर 10.2 को 15,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए, ये वेरिएबल आ गए। फिर 10.2 को 18,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए, हर कॉलम के हिसाब से, हर कॉलम के यूनिट्स के हिसाब से, जितने ऊपर आपको यूनिट्स गिवन हैं। तो फिर अगर आप इनको भी मल्टीप्लाई करोगे 10.2 को 18,000 यूनिट से, तो ये बन जाएंगे 1,83,600। अब आपको हमने देखना है कितना 12 में से 15% फिक्स्ड है, तो 1.8 फिक्स्ड है। और फिक्स्ड के केस में टोटल सेम रखना है, 1.8 पर यूनिट फिक्स्ड है। कितने यूनिट्स के पीछे गिवन है? 20,000। तो टोटल फिक्स्ड कितने हो गए? डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 36,000। तो हर केस में हम 36 लिखेंगे। सारे ही एक्सपेंसेस का फिर हम क्या कर देंगे? टोटल। तो ये बन जाएगा 25,80,000। फिर सारे एक्सपेंसेस का टोटल किया, 15,000 यूनिट्स के पीछे टोटल कॉस्ट आ जाएगी 20,14,000 और 18,000 के पीछे कॉस्ट आ जाएगी 23,53,600 यूनिट्स। तो इन दिस वे वी विल प्रिपेयर दिस expense budget for all the expenses. So this was whole for the day. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Please like, share and subscribe. Your likes and subscription will act as a motivation for me. Thank you so much.